नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में नाको गांव में हूं। कल हम दिन भर यहां पर घूमे थे। आज सुबह पिछले आधे पौने घंटे से मैं गांव की गलियां घूम रहा हूं, यहां के मकान देख रहा हूं। काफ़ी सारे घरों की बाहर की जो बाउंड्री वॉल है उसके बाहर हमें बहुत सारे पत्थर देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है पत्थरों से ही बाउंड्री वॉल को तैयार किया गया है। आज का हमारा प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हम यहाँ पर फोक डांस देखना चाहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर मोनेस्ट्री चलेंगे और फिर हम टाबो को निकलेंगे। आज दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हो रही है क्योंकि फोक डांस जो परफॉर्म करने वाले हैं उनसे बातचीत करने में और उनसे फिक्स करने में थोड़ा समय निकल गया। तो अब मैं होटल की तरफ वॉक कर रहा हूँ। होटल पहुँचकर आपको हम फोक डांस दिखाते हैं और यहाँ का फोक डांस हम भी देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए किन्नौर जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी अगर आप चारों तरफ मैप में देखेंगे और समझेंगे, एक तरफ तिब्बत है तो सामने कुल्लू, एक तरफ स्पीति है नॉर्थ की तरफ, तो एक तरफ गढ़वाल हिमालयास। इस समय जिस रीजन में हम ट्रैवल कर रहे हैं, मैं आपसे नाको की बात कर रहा हूँ, ये ट्रांस हिमालयास का पार्ट है। तो सोचिए हम कितनी हाइट पे हैं। मैंने कल भी जिक्र किया था, हम 12,000 फीट हाइट पे हैं। चलिए होटल की तरफ वॉक करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद कि आप सब समय निकालकर यहाँ पर आए। हम लोग किन्नौर पहली बार आए हैं और पहली बार ही मौका है कि हम किन्नौर आकर किन्नौरी डांस आपके थ्रू देखने का हमें मौका मिल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग काम क्या करते हैं? तो सर हमारे यहाँ तो मेन चीज़ एग्रीकल्चर है। हम लोग यहाँ पे आलू और मटर उगाते हैं मेन तौर पर। तो हमारे यहाँ से पे आपका सेब और हो गया, एप्रिकॉट वगैरह भी होता है, लेकिन वो थोड़ा निचले लेवल में होता है सर। अच्छा, हाँ जी सर। तो थोड़ा किन्नौरी डांस के बारे में बता दीजिए। तो सर आज जो हम परफॉर्म करेंगे इसमें हम 3 स्टेजेस में करेंगे। हमारा जो 3 स्टेप होगा उसमें शबरो है, आपका शून्य होगा और एक डांस होगा जो हम यूजुअली शादी समारोह में करते हैं सर। अच्छा, हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया। जी ये हमारी तरफ से आपको वेलकम है। ओह थैंक यू, नमस्कार। होलो ना आया वे होलो ना गोली गोलो ना आया वे होलो ना तो शोमा मिले मालियो मैदाले नो तो शोमा मिले मालियो मै सब से यो जो बोलो रे पूछा के सारा के से कासी देमो या से जाले मोलाम तो से कासी देमो या से जाले मोलाम आप सबका डांस देख के बहुत अच्छा लगा। कल रात में हमारी नेगी साहब से जब मुलाकात हुई तो इन्होंने बोला मैं कोशिश करता हूँ और इन्होंने आप सब से और संपर्क किया और आप सब यहाँ पर समय निकाल कर आए। इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है जी, एक बार हम सब आपके लिए ताली बजाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जो आपने डांस किया ये शादियों के दौरान डांस होता है? शादी के दौरान डांस होता है। तब तो काफ़ी बड़ा ग्रुप हो जाता होगा। हाँ जी सर, बहुत बड़ा ग्रुप होता है। लगभग 1500 से लेकर 2000 के बीच तक का रहता है सर लोग। 1500 से 2000 लोग शादी में आते हैं, तो इसका मतलब नज़दीक के पूरा वैली के लोग आते हैं। पूरे वैली के लोग आते हैं, आसपास के गांव के पूरा फैमिली आते हैं सर, वो फैमिली आते हैं। मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1500-2000 की गैदरिंग तो बहुत होती है
है ना? तो मतलब अच्छा, और ये कितने दिन का प्रोग्राम होता है शादी में? ये अगर सर सेम गांव में हो रहा हो तो ये 2 डेज़ का रहता है, अगर शादी अगर दूर से हो तो 3 डेज़ तक का भी लग सकता है। तो यानी दिन भर नाचना गाना चलता रहता है? अंदर खाना नाचना भी चलता है। अच्छा। इसमें आपको बहुत सारी रस्में दिखने को मिलेगी। अच्छा। हमारा कल्चर जो है हाँ, वो दिखने को मिलेगा। वेरी गुड, तो वैसे फैंटास्टिक। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, आपके जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो ज्वेलरी आपने पहनी हुई है, तो ये भी आपकी पारंपरिक है। तो जनरेशन आप फिर आगे अपनी बहू को देते होगे फिर ऐसे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मिलकर अच्छा लगा और डांस देख के तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। पाँच मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर अभी हम बड़ी प्राचीन मोनेस्ट्री विजिट करने के लिए आए हैं। हमारे साथ इस समय मनोज नेगी भाई हैं, जो इस गांव के ही निवासी हैं। आप हमें थोड़ा नाको के बारे में भी बता दीजिए और इस मोनेस्ट्री के बारे में भी। बिल्कुल सर, मैं आप लोगों को अगर नाको के ओरिजिन के बारे में बताऊं तो नाको का नाम पहले से ही नाको नहीं है। इसका नाम नाउ भी रहा है, नेगो भी रहा है। तो इसके पीछे का जो आपका हिस्ट्री क्या है वो बताने के लिए, तिब्बत से आज से 11वीं शताब्दी से पहले कोई तिब्बत से हमारे यहाँ पे कोई गुरु आए थे तीर्थ यात्रा के लिए। तो वो यहाँ पर पहुँचे तो शाम के टाइम पे उनको यहाँ पे कोई बूढ़ी औरत मिली। उनसे उन्होंने वार्तालाप करने की कोशिश करी। तो उनसे पूछा कि इस जगह का नाम क्या है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि इस जगह का नाम नाउ है। तो उस तीर्थ जो आपके गुरु हैं उन्होंने बोला कि आप इस जगह को नाउ मत कहिए, इनको नेगो कहिए। तो नेगो का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पता चलता है कि ने जो वर्ड है वो है तीर्थ स्थान को बोला जाता है, और गो होता है दरवाज़ा। तो इन दोनों को मिलाने पर पता चलता है कि ये तीर्थ स्थान का द्वार है, क्योंकि यहाँ से 7 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको हर 15 मिनट के बाद में कुछ ना कुछ दर्शन करने को मिलेगा। तो इसलिए ये नेगो बोला जाना चाहिए। आजकल के लोग नाको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके भारी लोगों के ज़ुबान में नाको नेगो ना आने की वजह से इसका नाम नाको पड़ गया है मॉडर्न डेज़ में। हाँ जी सर। तो अगर मोनेस्ट्री के बारे में बताऊँ तो मोनेस्ट्री आपका आज से कोई 11वीं शताब्दी पहले बना हुआ है। हाँ जी, तो बहुत प्राचीन मंदिर है ये। तो उसके बारे में यहाँ पर 4 कक्ष है। एक आपका केरचुंग लाखंग है, ठीक है, ये मेन गुम्पा है। और आपका ये इनके बारे में हम अंदर से थोड़ा डिस्कशन देंगे। तो सर अंदर हम इस थोड़ा फ़ोटो वगैरह नहीं ले सकते थे क्योंकि ये गांव वालों की थोड़ा कुछ रूल है, इस वजह से। तो हम बाहर से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे। तो ये आपका जो मेन जो हमारा गुम्पा है वो है गलवारिंग बोला जाएगा, ठीक है सर, चुगलाखंग, ठीक है। इसमें हमारी जो 4 दिशाएं हैं उनके देवताओं का निवास स्थान है यहाँ पर। और दर्शन करें। हाँ जी, अभी हमने दर्शन करे। और यहाँ पर जो है इनको हम बोले जाएगा आपका मल्लैर बोलेंगे। मल्लैर का मीन्स होता है जो देवताओं का, हमारा जो देवता है, देवताओं का जो वो है देव है, मेडिसिन के जो देवताएँ हैं। तो वो क्या है, यहाँ पर अब हमारे 8 मेडिसिन के देवताओं का निवास स्थान है। यहाँ काफ़ी सारे देवता हैं। हाँ जी सर, जिनके हमने दर्शन हाँ जी सर, वहाँ पर भी। हाँ जी। इसके बैक साइड में आपको एक केरचुंग लाखंग करके एक वो दिखेगा, जिसका पूरा का पूरा जो कलर है वो वाइट में है। वो आपका हमारा देवताओं का निवास स्थान है। हमारे यहाँ पे देवता और लामा जी दोनों हमारे यहाँ पे साथ साथ में चलते हैं, दोनों का हमारा पूजा चलता है। तो ये जो बना था ये भी क्या है उसी टाइम पे बना हुआ है, ठीक है सर। तो ये जो आपका देवालय है वहाँ पर हमारे जो पुरगिल रिम्पोछे जी है, जो आपको यहाँ से ऊपर को आपको पुरगिल पर्वत मिल रहा है, दिख रहा है, वो भी इन्हीं के नाम पे पड़ा है, पुरगिल देवता के नाम पे। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल। एक मोनेस्ट्री वहाँ बाहर की तरफ भी है ना? वो आपका जो 2007 में जो दलाई लामा जी यहाँ पे विजिट किए थे काल चक्रा के लिए, तो उनकी उस टाइम पे बना हुआ है सर। ये तो मॉडर्न है सर, ये प्राचीन ये प्राचीन है सर। हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके। और हवा तेज चल रही है। हाँ जी सर। यहाँ और सामने पहाड़ की चोटी पे काफ़ी सारी बर्फ दिख रही है। तो बर्फ ऐसा पूरा साल रहता है? पूरा साल रहता है सर ये। हाँ जी सर। चलो, धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
बहुत बढ़िया। मोनास्ट्री के पास ही हमारी इनसे मुलाकात हुई। हाथ में मैंने बांसुरी देखी तो मैंने कहा कि थोड़ा बजा के दिखाइए। बहुत अच्छी धुन थी, मज़ा आ गया। अच्छा लगा आपसे मिलकर। नाको से हम टाबो जाने के लिए निकले हैं। अभी 5 किलोमीटर का हमने सफ़र किया है और गाड़ी रोकी है एक व्यू देखने के लिए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। स्पेशली मैं रोड व्यू की बात कर रहा हूँ। हाइट से हम देख रहे हैं। रोड पहले वहाँ तक स्ट्रेट गई, वहाँ से एक सी बना, वापस आ गई। दूर वो टेम्पू, यहाँ पे ट्रक, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरह के व्यूज़ यहीं पे देखने को मिलेंगे, मैंने कहीं और तो आज तक नहीं देखे। यहाँ से अब हमें लगभग 38 किलोमीटर का सफ़र और करना है और हम ग्यू मम्मी स्टूपा पहुँच जाएंगे और वहाँ कुछ देर रुककर फिर आगे हम टाबो को जाएंगे। आज का नाइट स्टे हमारा टाबो में रहेगा। हम अब एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, यहाँ से हम सीधे चले जाएंगे तो ग्यू मम्मी स्टूपा पहुंच जाएंगे। सामने आप गेट देख रहे हो, ऊपर वेलकम लिखा हुआ है। 12 किलोमीटर जाएंगे, लौट कर इसी जगह वापस आएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हमको टाबो जाना है तो इधर से 26 किलोमीटर सीधे चले जाएंगे। हमको अगर काजा जाना होता आज रात को तो टाबो से आगे काजा निकल जाते। काजा यहाँ से 75 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। थोड़ा ब्रिज के ऊपर चल के उस जगह तक जाते हैं। ये देखो आप, पानी का रंग एकदम काला। जब से मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी है ना, मैंने किसी भी जगह इतना काला पानी नहीं देखा जितना मैं इस जगह देख रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आगे जो पहाड़ है ना, उसके ऊपर जो मिट्टी है वो काले रंग की है। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, इस रीज़न की वजह से इतना काला पानी हो सकता है। और थोड़ा पीछे मैंने देखा था जब हम आ रहे थे ना, तो ग्यू नाला मिल रहा था स्पीति नदी को, तो वहाँ पे एक संगम था, लेकिन हमने गाड़ी रोकी नहीं। दूसरी बात ये भी आपको मैं बता देता हूँ, अभी हमने स्पीति वैली एंटर कर ली है। तो कुछ देर पहले एक पॉइंट आया था, मतलब यहाँ से समझ लो 2 किलोमीटर पहले, जिसको समदो बोलते हैं, SUMDO। वहाँ पर चेक पोस्ट पे हमारी एंट्री हुई थी। वहाँ तक किन्नौर था, इसके आगे ये स्पीति वैली है। एक बोर्ड भी लगा हुआ था, वेलकम टू स्पीति वैली। हवा बहुत तेज़ चल रही है। 5-10 मिनट यहाँ खड़े होंगे, फिर हम आगे ग्यू मम्मी स्तूपा को जाएंगे। फाइनली हम ग्यू मम्मी स्टूपा के पास पहुंच चुके हैं। सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मोनेस्ट्री अभी बन रही है, 1 से 2 साल में तैयार हो जाएगी। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। जहाँ पर मम्मी है, मैं उस पॉइंट तक पहुँच चुका हूँ। चलिए अंदर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं, खुद भी करते हैं, फिर मैं बाहर आके आपको इस जगह के बारे में जानकारी दूंगा। अब मैं आपको कुछ बातें इस जगह के बारे में बताता हूँ। अगर मैं कुछ मिस आउट करूँगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पर जो आप मम्मी के दर्शन कर रहे हैं,
इनका नाम है सांगा तेंजिंग। कहते हैं लगभग 530 साल पहले इन्होंने जीवन रहते रहते ही समाधि ले ली थी और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ ममीफिकेशन। आज की तारीख में दुनिया भर में ऐसे 24 ममीज़ हैं जो आइडेंटिफाइड हैं जहाँ पर सेल्फ ममीफिकेशन हुई है। अब एक चीज़ आप नोटिस करिए जो मेरे जीवन में तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, आई एम श्योर आपने भी कभी नहीं देखा होगा, कि इनके सिर पे बाल हैं, इनके दांत हैं और बाल हैं, दांत हैं और नाखून भी हैं जो बिना किसी प्रिजर्वेशन के हैं। मतलब जैसे वो आज 530 साल पहले थे उसी प्रकार के नाखून और सिर पे बाल हैं। ये चीज़ बहुत अलग, और हिंदुस्तान में मुझे लगता नहीं कि कहीं और होगा, क्योंकि प्रिजर्व्ड मम्मीज़ तो हैं जगह जगह, लेकिन इस प्रकार से कहीं नहीं। हाँ, सेल्फ ममीफाइड ऐसे कहीं और नहीं मिलेंगे। सेल्फ ममीफाइड हमें कहीं और नहीं मिलेंगे। बुद्धिज़्म में ना ये बड़ी पुरानी बात है, लगभग कितना 11th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक काफ़ी मॉन्क्स ने तपस्या करी, मेडिटेशन करी और सेल्फ ममीफिकेशन करी, लेकिन हर किसी का सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इसमें करने के लिए क्या करते हैं, 1000 डेज तक ना एक पर्टिकुलर डाइट वो खाते हैं जिसके अंदर हर्ब्स होती हैं, पेड़ की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं। तो वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चलता है 1000 डेज तक, और कुछ लोग वो 1000 डेज की डाइट को 2 या 3 बार रिपीट करते हैं। तो इसका मतलब वो प्रोसेस जो है वो 3 साल से लेकर 10 साल तक का है। तो एक तरह से वो तैयारी कर रहे हैं सेल्फ ममीफिकेशन की। तो वो जब वो समय आ जाता है और उनको लगता है कि अब हमारे शरीर के अंदर फैट भी नहीं है और वो कोई तत्व नहीं है जिससे बॉडी डिकम्पोज हो, तो पर्पस उनका शायद सेल्फ ममीफिकेशन नहीं होता होगा, तपस्या होता होगा। तो उस समय क्या करते हैं, जो फेलो मॉन्क्स होते हैं ना, वो इनको एक टिन बॉक्स में बैठ जाते हैं और उसके बाद वो धरती के अंदर एक गड्ढा करके वो उनको नीचे भेज देते हैं। उस बॉक्स के अंदर एक रॉड डाल देते हैं जिससे कि अंदर ऑक्सीजन आती रहे, और उनके हाथ में एक बेल होती है। तो वो जब मेडिटेशन कर रहे होते हैं, कुछ समय बाद मान लीजिए 2 घंटे मेडिटेशन किया, फिर बेल बजा दी, जिससे कि ऊपर जो फेलो मॉन्क्स हैं उनको पता लग जाए कि वो अलाइव हैं। और जब मान लीजिए 2 दिन, 5 दिन, 15 दिन के बाद जब वो सांस आखिरी थी वो निकल गई, तो बेल बजनी बंद हो जाती है। उसके 1000 डेज़ के बाद, उस बात के 1000 डेज़ के बाद उनको बाहर निकाला जाता है और फिर देखते हैं कि ममीफिकेशन सक्सेसफुल है या नहीं है। अब इस जगह टूरिस्ट आते हैं और ये बहुत प्राचीन स्थान तो नहीं कह सकते, स्थान तो प्राचीन है, लेकिन यहाँ पर इंफॉर्मेशन बड़ी लेट मिली है। 1975 में यहाँ पर अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक से पहले यहाँ पर ना टॉम लाइक स्ट्रक्चर था जो अर्थक्वेक के टाइम पे डिस्ट्रॉय हो गया। उसके 3 या 5 साल के बाद आर्मी यहाँ पर बंकर्स बना रही थी, तब उनको पता चला मम्मी के बारे में। तो फिर उसके कुछ सालों के बाद धीरे धीरे यहाँ पे टूरिज़्म भी डेवलप हो गया। अब टूरिस्ट जब नाकों से चलते हैं और टाबो की ओर जा रहे होते हैं, तो ये 10 किलोमीटर होगा वो क्रॉसिंग से, 10 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पर आते हैं और मम्मी के दर्शन करते हैं। तो मुझे एक चीज़ आपसे जाननी है कि यहाँ बाहर जो ग्लास लगा हुआ है, ये ग्लास कितने साल पहले लगा है? ये सर 5-6 साल पहले लगा हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर कोई आज से 10 साल पहले आया होगा तो बिना ग्लास के डायरेक्ट दर्शन किए होंगे। हाँ जी सर, डायरेक्ट मतलब पहले ये जो आरसीसी वॉल भी नहीं हुआ करती थी, मड हाउस हुआ करता था इनके लिए। अच्छा, ओह अच्छा। यहाँ पर ये मोनास्ट्री बन रही है, ये भी लग रहा है एक या 2 साल में तैयार हो जाएगी। हाँ जी सर, लगभग 2-3 साल। 2-3 साल में रेडी हो जाएगा। ग्रेट। यहाँ पर जो ग्यू गांव है, आप इसी गांव में रहते हैं ना? तो गांव की अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन कितनी होगी? अराउंड 200 के आसपास होगी। 200? 200। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर आके आप 1 नाइट स्टे भी करें तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि बड़ा पीसफुल सा एनवायरनमेंट है। तो इतनी कम आबादी वाला गांव में आपको जो नेचर महसूस होगा, गांव वालों से इंटरेक्शन करके बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी कोई होम स्टे है यहाँ पर? अभी तो होम स्टे तो है, पर अभी लॉकडाउन के कारण खुला नहीं है सर कोई। होम स्टे है? तो ओह ग्रेट ग्रेट। बड़ा अच्छा लगा आके। अब हम यहाँ से चल रहे हैं और हमारा आज का नाइट स्टे टाबो में रहेगा। टाबो यहाँ से कितना, 26 + 10 35 किलोमीटर्स। ठीक है जी, चलिए यहाँ से टाबो को निकलते हैं। हम टाबो पहुंच चुके हैं। यहाँ पर रहने के लिए हमने अकोमोडेशन एक होम स्टे में ली है। इस समय मेरे साथ होम स्टे ओनर खड़े हैं, रिचन बोध जी। तो इनके होम स्टे के रूम्स ऊपर हैं। तो सामने बोर्ड देख रहे हो आप, पिगी हॉस्टल
यहीं पे हम रहने वाले हैं। 1000 रुपीज़ में रूम टैरिफ है, डबल ऑक्यूपेंसी। मेरा मन हो रहा है रात को यहाँ पर कुछ लोकल फूड में हम डिनर करें, तो कुछ आप सोच सकते हैं? बस मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अच्छा। आपको सोच के बताता हूँ। ठीक है, बताइएगा, फिर फाइनलाइज कर देते हैं। तो आपको हम कुछ देर में ज्वाइन करते हैं। मैंने अपने कपड़े भी इस दौरान में चेंज कर लिए। एक तो आपने बताया कि छुरपी का सूप, और दूसरा क्या बताया? छोत्रिक। 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 ठीक है, अभी वैसे हम इनके किचन के बाहर ही खड़े हैं, तो थोड़ा देख लें कैसे बन रहा है। जरूर सर, श्योर। इनके साथ इनकी वाइफ भी हैं, तो पहले क्या तैयार कर रहे हो? छुरपे का सूप थुक्पा। थुप्पा बोलते हैं। हाँ जी, इसको थुक्पा बोलते हैं लोकल भाषा में। तो एक बार आप बताते भी जाइए कैसे तैयार कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने पानी उबाला। एक बार इसको डालने के बाद उबाल के इसको फेंकना पड़ता है, फिर दोबारा पानी डाल के रखना पड़ता, वरना इसमें थोड़ी सी वो रहता है कड़वाहट, तो इसको मैंने पहले ही दूर कर दिया। ये वाला डाला सर, ये छुरपी है। छुरपे। छुरपे। तो अगर मैं गलत नहीं समझा तो छुरपी मतलब कि छाछ हाँ जी, हाँ को जी। सुखा के आप बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। अब इसमें डाला मैंने सत्तू। अब इसमें नमक डालेंगे जी स्वाद अनुसार। अब इसको हम देंगे जी थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए उबलने, फिर उसके बाद ये तैयार हो जाता है। और ये देखिए इसके अंदर से देखो जो हमने छुरपे डाला, ये इस समय पक चुका है जी। अब ये जैसे ही उबलने लगा है, इसके ऊपर हम डालेंगे लोकल धनिया, जो हमारे खेतों में नेचुरली उग जाता है, इसे उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती सर। अब गैस को हम सिम कर देंगे, ये उबलता रहेगा। छोत्रिक बनाने के लिए सबसे पहले हमने यूज़ किया जी लोकल घी, जो कि इस क्वांटिटी में हमने डाल दिया। आप लोग के घर में छुरपी हमेशा रहती है क्या? छुरपे हमेशा रहता है जी, छुरपे और सत्तू हमेशा रहता है हमारे पास। यानी बहुत कॉमन है 12 आपके महीने। लिए। हाँ जी, बहुत कॉमन है। घी में हमने तड़का लगा दिया जी लहसुन और हरी मिर्च का। तड़का लग चुका है जी। अब हम इसमें डालेंगे सब्जियां। ये डाल रहा हूँ मैं कैबेज। अब इसमें डालेंगे जी हम पानी। तो इसके ऊपर ये आटा का गोला जो हमने पहले इसे गूंद के रखा था बेकिंग पाउडर डाल के। चूद दूंगा। होगी बस कसम से हो बोला। वैसे एक बात है, बड़ा हार्ड टू इमेजिन है कि किस तरह से आपने तड़का लगाया, उस पे सब्जियां, फिर पानी, और उसके ऊपर हाँ जी, हाँ जी। इसको क्या बोलते हैं जो आटे का ही बनाया? इसको गोपकोप, गोपकोप छुत्रिक। छुत्रिक। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसी को छुत्रिक बोलते इसी को छुत्रिक बोलते हैं। हैं। इसके बाद इसको क्या कवर कर दोगे लिड से? इसको फिर लिड से कवर कर देंगे, फिर ये सिम में पकता रहेगा और ये फूल जाएगा, सब्जियां अपना आप पक जाएगी। वाह, हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है। बस उसके बाद जब खाते हो तो फिर बहुत मज़ा आता है सर। किचन के साथ ही इनका रेस्टोरेंट है। यहाँ पर मैं नीचे बैठा हूँ। इस तरह के सिटिंग स्टाइल को ना यहाँ लोकल भाषा में चौकसे बोलते हैं। लोग ऐसा पसंद करते हैं, फैमिली मेम्बर्स बैठ जाते हैं और फूड एंजॉय करते हैं। छुरपी का सूप रेडी है और दूसरी डिश आने में 10 से 15 मिनट का टाइम है। तब तक हम इसका टेस्ट एंजॉय करते हैं। एक बार आप फोकस में देखो कैसा दिख रहा है। देखो, ये सूप है और साथ में ये छुरपी। तो ये अब पक चुका है। आपको दिखाने के लिए ना मैंने दोबारा से छुरपी मंगा लिया है। जब हम सिक्किम में ट्रैवल कर रहे थे ना, तो घर घर में छुरपी थी। तो यहाँ इन्होंने मुझे बताया कि ये भी बड़ा रेगुलरली इसको कंज्यूम करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। तो डिफरेंट चीज़ ये थी जो हमने बनते समय देखा, छुरपी के साथ साथ इसमें सत्तू भी है। तो मेरे लिए एकदम नया एक्सपीरियंस। क्या बात है, एकदम डिफरेंट। कुछ कुछ फील ऐसे आ रही जैसे हम स्वीट कॉर्न सूप पी रहे हो। कुछ कुछ फीलिंग वैसी है। टेस्ट मज़ेदार है, कोई काली मिर्च नहीं है, सिर्फ इन्होंने फ्लेवर के लिए लोकल धनिया इस्तेमाल किया है, तो उसका माइल्ड माइल्ड सा फ्लेवर आ रहा है। छुरपी टेस्ट करेंगे।
छुरपी का स्वाद ना एक तो खट्टा है, और दूसरी बात स्वाद कुछ कुछ समझ लीजिए पनीर जैसा और कुछ कुछ घी जैसा, तो घी और पनीर के बीच का स्वाद है। और ये सूप जिसमें सत्तू है, ये मेरे को बेहद स्वाद लग रहा है। तो दो एक्सट्रीम टेस्ट हो गए। सूप एक तरह से ब्लैंड है, मसाले के नाम पे कुछ भी नहीं, सिर्फ एक धनिया और छुरपी मैंने अभी आपको बताया। ओवरऑल मेरे को ये कॉम्बिनेशन पसंद आया। दोबारा मुझे कभी भी कहीं मौका मिला ऐसा सूप पीने का तो मैं सामने से मांग के ज़रूर पीऊँगा। लो जी, छुतरिक भी तैयार होके आ चुका है। आप नोटिस करो, इन्होंने हमें सर्व कांसे के बर्तन में किया, कांसे का थाल। तो मैंने कल भी कहीं नोटिस किया था कि यहाँ पर घरों में कांसे के बर्तन चलते हैं। अब देखने की बात यह है कि ये पका कैसा होगा, क्योंकि टिंगमो जो हम खाते हैं वो स्टीम हुआ होता है। बनते समय मैं देख रहा था, नीचे तड़का लगाया, उसके ऊपर सब्जियां और उसके ऊपर इन्होंने ये आटे के पेड़े बनाकर ऐसा करके डाला, जिसको छुतरिक बोलते हैं। साथ में टेस्ट करेंगे। सही है। वो अंदाजा नहीं था कि फाइनल जो टेस्ट निकलेगा इतना खूबसूरत निकलेगा। और इसको बेस्ट एंजॉय करने का तरीका ही ये है मेरे हिसाब से कि दोनों को मिक्स करके खाओ। व्हाट अ ऑसम कॉम्बिनेशन। और पूरी तरह से ये पक चुका है, मतलब अपने को बिल्कुल भी कच्चा महसूस नहीं हो रहा, और सब्जियों का फ्लेवर है इसके अंदर। आपने 2 छुतरी खा लिया इस तरह से तो आपका डिनर अच्छे से हो जाएगा। कहने का मतलब है हैवी है। एक बात मैं स्ट्रेस देके बताना चाहता हूं कि इसके अंदर कुछ भी टेस्ट नहीं है, क्योंकि ये आटा ही है। और कैसे पका वो आपने देखा। नमक भी मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर है, अगर होगा भी तो इतना नमकीन, इतना कम है कि महसूस नहीं होता। फूड फिनिश करने के बाद थोड़ा वॉक करके मैं नज़दीक में ही हेलीपैड है यहाँ पर आया हूँ। आपको मैं कैमरे का लेंस ऊपर करके आसमान का व्यू दिखाना चाहता हूँ। आप ऊपर की तरफ देखिए, तारे कैसे दिख रहे हैं। ओह गॉड, सो ब्यूटीफुल। आपको मैं सच बताऊँ, मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पर खड़े होके, मतलब आसमान की तरफ देखकर, जैसे मैं प्लानिटोरियम में हूँ और मैं गैलेक्सी का व्यू देख रहा हूँ। इससे छोटा शब्द नहीं बोलूँगा। आज से पहले जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मैंने पाया था वो असम में था। मेरे को डिगबॉय के पास कोई जगह थी, वहाँ मैंने रात के समय तारे देखे थे। लेकिन ये वाला एक्सपीरियंस उससे भी ज़्यादा बेहतर है, बहुत ही खूबसूरत। पहली बार मेरे को आज यहाँ पर आके एहसास हुआ कि आसमान में इतने तारे हैं, क्योंकि नज़रों से तो कभी हमने इतने तारे आज तक कभी देखे ही नहीं है जितने यहाँ देख रहा हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है अगर मुझे मौका मिले कि आपको यहाँ पे एक चारपाई बिछा देते हैं और आप यहाँ पे रात को सो जाओ, ऐसा करने का मौका मिले, तो आज की रात मेरे जीवन की बेस्ट रात होने वाली है। मतलब मैं सो ही नहीं सकूंगा, आसमान में देखते देखते पता नहीं कितना समय निकल जाएगा। यहाँ पर जब मैं आप वीडियो बनाना स्टार्ट किया उससे पहले से मैं 15-20 मिनट से सिर्फ आसमान की तरफ देख रहा हूँ, जी नहीं भर रहा। सो ब्यूटीफुल, मजा आ गया। एनीवेज, इस समय 10:30 बज चुके हैं रात के। अभी हमको डेटा कॉपी का काम भी करना है, जिसमें 1.5 से 2 घंटे निकल जाएंगे और कल सुबह वापस मॉर्निंग अलार्म लग जाएगा जल्दी उठने के लिए। अब मैं आपको यहीं बाय बाय कर देता हूँ। इतना ज़रूर बताऊँगा कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको बाय बाय कर देते हैं। आज का एपिसोड बताना आपको कैसा लगा। कल हमारा प्रोग्राम ये रहेगा कि सुबह मॉर्निंग में मोनास्ट्री विजिट करेंगे और उसके बाद हम सोच रहे हैं कल का नाइट स्टे हम पिन वैली में करें। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, लेकिन बीच में स्टॉप्स करते रुकते रुकते हम वहाँ तक जाएंगे, ठीक है। जल्दी दोबारा मुलाकात आपसे होगी। जो हमारी कल की जर्नी है वो अगले एपिसोड में आएगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।